21 जून वाले एग्ज़ाम के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए गए जिनका सीधे सीधे असर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। एक तो कि एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, दूसरा टेलीग्राम जैसे ऐप का जो दुरुपयोग किया जा रहा था उसको लेके एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में सख्ती रखी गई। अपोजिशन इन दोनों बातों को लेकर माहौल उड़ा रहा था, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये दुर्भाग्यजनक बात है। इन दिनों में हमारी प्रतिपक्ष, देखो प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी का भूमिका है। वो हमको प्रशंसा नहीं करेंगे, हमारी कार्यक्रमों को स्क्रूटिनी करेंगे, करना भी चाहिए। हमारी कहीं कमी रहा है तो हमको उसको उंगली उठाएंगे, उसमें हमें उसको, मैं तो व्यक्तिगत रूप में इस प्रकार की आलोचना का स्वागत करता हूँ। लेकिन इसकी प्रमुख स्टेक होल्डर कौन थे? स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, छोटे उम्र के बच्चे थे। हम ऐसा कुछ ना काम करें जिसमें बच्चों के मन में मेंटल टेंशन हो जाए, उनकी मेंटल कंडीशन और खराब हो जाए। विशेष करके कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व ने जिस प्रकार की इरेस्पॉन्सिबल व्यवहार पिछले दिनों में किया है, बच्चों की भावना को लेके, बच्चों के मन में भ्रम, डर, भय पैदा करने की जो पूरा कोशिश किया है, वो तो चाहते थे एनटीए की एग्जामिनेशन, नीट की एग्जामिनेशन फेल हो जाए, किसी ना किसी प्रकार के विघ्न आ जाए। वो समय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सब मिलकर जब सफलता प्राप्त हुई, उनको आज कष्ट हो रहा है। वो तरह तरह की पैंतराबाजी कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेवार लोग हैं। 21 जून को एग्ज़ाम होना था और एग्ज़ाम से पहले राहुल गांधी कोटा पहुंचते हैं, वहां प्रोटेस्ट रखते हैं। अब जाहिर तौर पे 3 दिन बाद एग्ज़ाम होना है, वहां पे छात्रों को बुलाया जाना प्रोटेस्ट के लिए, कैसा लगा कि नेता प्रतिपक्ष? ये तो प्रायोजित था ना। ये बच्चों के मन में कहा ना, भय, डर और शंका, भ्रम पैदा करने की दूसरी नाम है राहुल गांधी जी। खुद विषयों में स्पष्ट नहीं है, भारत को समझते नहीं है। बड़े भाई का रोल, अभिभावक का रोल, समाज के वरिष्ठ नागरिक का रोल क्या है? किसी भी परिस्थिति में हम समाज को पहले संभाले। हमें आलोचना से घबराहट नहीं है, आलोचना होनी चाहिए, हमारी भी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन बच्चों की कॉस्ट पे होगी क्या? स्टूडेंट फास्ट अप्रोच हमारी होनी चाहिए। उन्होंने केवल कोटा नहीं पहुंचे। एक अनुभव मेरा हुआ, 19 जून को एक शाम को कहीं खबर आई कि नागपुर की एक विद्यार्थी, उसकी सेंटर अबू धाबी हो गया है जी। हमको भी न्यूज में आप लोगों के माध्यम से पता चला। वो उसकी, उस स्टूडेंट्स की, उस छात्र की ना खुद या ना परिवार वाले कोई एनटीए को संपर्क किया। एनटीए ने सो मोटो उनको संपर्क किया। जब उनको एनटीए को उन्होंने कहा कि हम तो परीक्षा देना, अभी परीक्षा देना चाहते हैं नागपुर में, एनटीए ने ये नहीं देखा वो अप्लाई कहाँ का क्या था। एनटीए के ऊपर आरोप लगना शुरू हो गया दूसरे दिन सुबह उसके पिताजी से, और उसके तुरंत चंद मिनटों के बाद माननीय राहुल गांधी जी से, कि एनटीए ने गड़बड़ कर दिया। जबकि एनटीए तब तक स्पष्ट हो चुका था कि जो बालक, जो लड़का खुद अपने पिताजी की आईपी एड्रेस में 3 बार अप्लाई ट्राई किया है एप्लीकेशन करने के लिए कि मेरा सेंटर दुबई, अबू धाबी हो जाए, उन्होंने 4 दिन पहले से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। 4 दिन पहले नहीं बताए। ये तो पैटर्न ध्यान में आती है। जब तथ्य रख दिया गया है कि भाई ये सारा विषय इन्होंने खुद अप्लाई किया था, उनकी चॉइस था अबू धाबी, उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने उसको इशू बनाया। क्या बनाना चाहते थे? बच्चों के मन में डर पैदा करना चाहते, एनटीए के ऊपर अनास्था प्रकट करवाना चाहते थे। तो आप देश की जिम्मेवार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, आपसे संवेदनहीन व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। बात वहां तक रुकी नहीं। उनकी पार्टी की एक रैली हुई 21 तारीख को बेंगलुरु में जी। रैली किस समय में होती है? जिस समय बच्चों को परीक्षा केंद्र पे आना होता है। 3 बच्चे परीक्षा केंद्र तक पहुंच नहीं पाए उस रैली के कारण। उनके अभिभावकों ने मीडिया के सामने, हम तो मीडिया से देखे उस चीजों को। उस रैली में कौन संबोधित कर रहे थे? स्वयं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब। बीच का व्यवहार हो अबू धाबी की केस में, या 21 के व्यवहार हो बेंगलुरु की केस में, ये कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की इरेस्पॉन्सिबल, संवेदनहीन व्यवहार है। उनको तो देश को माफी मांगनी चाहिए, विशेषकर उन विद्यार्थियों को माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ हमने देखा आपका एक वीडियो, जैसे जो सृष्टि छात्रा थी उनके लिए कैसे अरेंजमेंट सब कुछ किया गया। दूसरी तरफ इस तरह के फेक चीज़ों को लेकर अटैक किया जाना,
वो मामले को और ज़्यादा पेचीदा कर रहा था, दबाव, देखिए, अतिरिक्त अनावश्यक दबाव बनाने की मैंने कोशिश। कहा देखो, ये तो इसको क्या कहा जाए, इसको जितना भी एक सभ्य समाज में जितना भी कठोर शब्द में इस अराजक तत्वों को निंदा किया जाए, जो भारत की नई पीढ़ी की हौसला को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत की भविष्य की पीढ़ी की हिम्मत बढ़ाने के बजाय उनको मन में डर और भ्रम पैदा कराना चाहते हैं, इनको क्या उनसे अपेक्षा किया जाए। इनकी उनकी बैकग्राउंड ऐसी है,